रात धीरे धीरे अपनी स्याह चादर शहर पर फैलाती जा रही थी। आसमान पर बादल ऐसे ठहरे थे जैसे किसी राज को छुपा रहे हों, और हवा में अजीब सी सर्द खामोशी घुल चुकी थी। ये दास्तान है आलिया की, एक मॉडर्न दौर की लड़की जिसके लिए जिंदगी बस मोबाइल की स्क्रीन, दोस्तों की हंसी, पार्टियों की रोशनी और कैमरे की आंख तक सीमित थी। न उसे किसी का डर था, न किसी की परवाह। उसे लगता था कि दुनिया में जो कुछ भी है वो बस वही है जो दिखता है, और जो नहीं दिखता वो सिर्फ वहम है। उसे पैरानॉर्मल चीजों का इतना शौक था कि वो अक्सर कहती थी कि अगर सच में कुछ होता भी है तो वो उसे अपने कैमरे में कैद करके पूरी दुनिया को दिखा देगी। उसी शौक ने उस रात उसे अपने कमरे के आईने के सामने ला खड़ा किया, जहां वो अपने लंबे बाल खोलकर बड़े इत्मीनान से संवार रही थी। चेहरे पर गहरा मेकअप, आंखों में बेपरवाही की चमक और जिस्म पर इतना तेज परफ्यूम कि जैसे वो खुद अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रही हो। उसका इरादा था अकेले एक सुनसान कब्रिस्तान जाने का, जहां रात के उस पहर इंसानी साए भी कांपते हैं। मगर आलिया को यकीन था कि डर बस कहानियों में होता है। जब वो पूरी तरह तैयार होकर लिविंग रूम में आई तो वहां का मंजर बिल्कुल अलग था। एक तरफ उसकी अम्मी नमाज में झुकी हुई थी, होंठों पर दुआएं और आंखों में अनजाना डर, और दूसरी तरफ उसके तीनों भाई बैठे थे, जिनकी दुनिया अपनी इस छोटी और इकलौती बहन के इर्द गिर्द घूमती थी। उसका अब्बा इस दुनिया में नहीं रहा था, और शायद उसी खालीपन को भरने के लिए भाइयों ने आलिया को इतना लाड प्यार दिया था कि उसे किसी रोक टोक की आदत ही नहीं रही थी। तीन भाइयों की इकलौती बहन होने की वजह से आलिया बेफिक्र भी थी और जिद्दी भी। वो दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि किसी की नजर न पड़े, मगर जैसे ही उसने बाहर कदम रखने का सोचा, अम्मी की आवाज फिजा में गूंज उठी, आलिया। उस एक आवाज में मां का प्यार भी था और आने वाले अनदेखे खतरे की आहट भी। आलिया पलट कर रुकी तो अम्मी ने नमाज मुकम्मल की और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर धीमे मगर भर्राए हुए लहजे में पूछा कि इतनी रात को कहां जा रही हो, और ये इतना सज संवर कर, इतनी तेज खुशबू लगाकर निकलने की क्या जरूरत है। आलिया ने झुंझलाकर जवाब दिया कि वो वीडियो शूट करने जा रही है, और अगर वो तैयार नहीं होगी तो लोग उसकी वीडियो क्यों देखेंगे, व्यूज अपने आप तो आते नहीं। अम्मी ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, बस उसे ऐसे देखा जैसे उसके चेहरे के पीछे किसी साए को महसूस कर रही हूं। फिर बहुत नरमी से बोली कि जाने से पहले अपने बाल बांध ले और जाकर वुजू कर ले, क्योंकि रात अच्छी नहीं लग रही। आलिया ने मन ही मन खींचते हुए सोचा कि अम्मी भी पुरानी बातों में यकीन रखती हैं। फिर भी मजबूरी में उसने अपने खुले बाल बांधे, ठंडे पानी से वुजू किया और बिना पीछे देखे घर से निकल गई। मगर उसे क्या खबर थी कि जिस वुजू को वो एक मामूली रस्म समझ रही थी, वही उस रात उसके और मौत के बीच दीवार बनने वाला था। उसे क्या मालूम था कि जैसे ही वो घर की चौखट पार करेगी, कब्रिस्तान की उस गहरी खामोशी में छुपी ताकतें जाग उठेंगी, कि हवाओं में सरगोशियां होंगी, कब्रों के साए हिलेंगे और अंधेरे में छुपे 10 जिन्हों की नजर उसी पर टिक चुकी होगी। क्योंकि वो रात सिर्फ एक वीडियो की नहीं थी, बल्कि आलिया की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश की शुरुआत थी, और ये दास्तान अभी अपने सबसे खौफनाक मोड़ तक पहुंची ही नहीं थी। आलिया के जाने के बाद लिविंग रूम की खामोशी और भारी हो गई। उसकी अम्मी के दिल में अजीब सी बेचैनी उतर आई थी, और वही बेचैनी उसके तीनों भाइयों के चेहरों पर भी साफ दिखाई दे रही थी। तीनों बहन की बातें सुनकर परेशान तो थे ही, ऊपर से मां के लफ्ज दिल में चुभ गए थे। अम्मी आह भरकर बोली कि क्या कभी पहले आलिया ने किसी की बात मानी है? तुम तीनों के लाड प्यार ने ही उसे इतना बेपरवाह बना दिया है। अब वो किसी की नहीं सुनती। पता नहीं इस लड़की को कब अकल दिलाएगी, और पता नहीं उसके इस तेवर की वजह से कौन उससे शादी करेगा। अम्मी की बातें सुनकर सबसे बड़े भाई शाकिर का दिल और भारी हो गया, मगर वो खुद को संभालते हुए बोला कि अम्मी, हम तीनों भी तो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। हम उसे कभी किसी मुश्किल में नहीं पड़ने देंगे। हम उसके लिए ढाल हैं। तभी दूसरा भाई अहमद भी बोला कि आप परेशान ना हो अम्मी, आलिया अभी बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं। जिस दिन अक्ल आ जाएगी वो खुद ही ठीक हो जाएगी। तीसरा भाई रजा भी बीच में आकर बोला कि बहन को प्यार करना गलत नहीं है, मगर इतनी रात को बाहर जाना ठीक नहीं, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। यह सुनकर अहमद झुंझलाकर बोला कि बस भी करो, वो अकेली नहीं है, उसके दोस्त उसके साथ होंगे, और अगर कोई मसला हुआ तो फोन कर देगी। मगर इन बातों के बावजूद तीनों भाइयों के दिल में
एक अनजाना डर बैठ चुका था। ऐसा डर जिसे वो अम्मी के सामने जाहिर नहीं करना चाहते थे। अम्मी उनकी बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गईं, मगर तीनों भाइयों का दिल जैसे आलिया के साथ ही घर से बाहर निकल चुका था। वो बेचैनी में एक दूसरे को देखते रहे और धीमी आवाज में सोचते रहे कि अब क्या करना चाहिए। आखिर शाकिर ने कहा कि कुछ देर सब्र करते हैं, फिर चुपचाप उसके पीछे जाएंगे ताकि उसे पता भी न चले। और उस पल तीनों को यह एहसास तक नहीं था कि जिस बहन के पीछे वो जाने का सोच रहे हैं वो इस वक्त एक ऐसे रास्ते पर बढ़ चुकी है जहां सिर्फ भाई बहन का प्यार ही नहीं बल्कि कोई और ही ताकत उसकी निगरानी कर रही थी। उधर कब्रिस्तान की धुंध और सन्नाटा और गहरा हो चुका था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर रेंगती हुई लग रही थीं और हर एक साया कुछ छुपा रहा था, जैसे कोई नजरें हर तरफ घूम रही हों। आलिया अपने दो दोस्तों निदा और उस्मान से मिलती है जो आज की वीडियो में उसकी मदद करने वाले थे। तीनों का प्लान पहले से तय था कि नकली चीजें सेट करके डरावना माहौल बनाया जाए ताकि लोग सोचें कि सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है और वीडियो पर व्यूज बढ़ें। आलिया हंसते हुए कैमरा ऑन करती है और धीरे धीरे अपने चेहरे पर डर का ऐसा एक्सप्रेशन ले आती है जैसे वो अंदर से कांप रही हो। उसकी आंखें डर और उत्सुकता दोनों से चमक रही थीं। धीरे धीरे वो कब्रिस्तान के अंदर कदम रखती है जहां उसके दोस्तों ने दिन भर पहले नकली चीजें सेट कर रखी थीं। कुहासा, झूलती रस्सियां, टेढ़ी लाइट और जमीन पर अजीब निशान, ताकि रात में सब कुछ असली लगे। आलिया धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। हर कदम पर कैमरा थोड़ा हिलता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। तभी अचानक अंधेरे में एक काली बिल्ली जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं, झपट कर आलिया के सामने आ जाती है। उस पल आलिया की चीख निकलती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। वो जोर से पीछे हटती है और हाथ से बिल्ली को धक्का देती है ताकि वो दूर चली जाए। निदा और उस्मान भी डर के मारे पीछे हटते हैं, मगर हंसते हुए कहते हैं कि देखा, तुम्हारी वीडियो में खुद ब खुद एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट जुड़ गया। आलिया भी जबरदस्ती हंस देती है और बात को टाल देती है, मगर दिल की ठंडक अभी भी नहीं गई थी। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दूर से उसे देख रहा हो। उसकी आंखें हर तरफ घूमती हैं, पेड़ों और कब्रों के बीच झांकती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। फिर भी दिल में डर बना रहता है। कुछ देर कांपते हाथों से वो अपनी वीडियो पूरी करती है और कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगती है। बाहर आते ही उसकी दोस्त निदा कहती है कि आलिया, हमने बहुत जगह शूट कर लिया है, मगर यह जगह बहुत अजीब है। मुझे सच में डर लग रहा है। और जैसे ही वह यह कहती है, उसकी नजर इधर उधर जाती है और चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उस्मान वहां नहीं होता। आलिया को सच में लगता है कि कहीं कोई छिपा हुआ है और इस डर के बीच कब्रिस्तान की खामोशी पहले से कहीं ज्यादा डरावनी महसूस होती है, जैसे रात के अंधेरे में हर चीज किसी नजर से जानी जा रही हो। उधर आलिया और निदा उस्मान को ढूंढते हुए कब्रिस्तान में आगे बढ़ रही थीं, लेकिन उस्मान कहीं नजर नहीं आया। दोनों घबराई हुई थीं। निदा का रो रो कर बुरा हाल था और आलिया की आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी अचानक आलिया की आंखों में एक चमक दिखाई दी। वही चमक शाकिर की आंखों में भी थी और शाकिर खुद आलिया के पास आया, कहता हुआ, आलिया, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं यहां आया। आलिया उसे देखकर दौड़ी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। शाकिर ने भी अपनी बहन के हाथ पकड़े और खतरों का एहसास करते हुए पूछा, उस्मान कहाँ है? आलिया डरती डरती रोते हुए बोली, भी देखो, हम वीडियो शूट करके फिर जा रहे हैं, लेकिन उस्मान, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। निदा भी बहुत परेशान और डरी हुई थी। आलिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से उसे देख रहा हो। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज हो रही थी। शाकिर उसे हौसला देता है कि कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूं, तुम मेरे पास रहो। शाकिर अपना दिल मजबूत करके उस्मान को ढूंढने कब्रिस्तान में आगे बढ़ता है। तभी अचानक किसी कब्र से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। आलिया और निदा डर के मारे लगभग बेहोश होने वाली थीं। आलिया जोर जोर से शाकिर को आवाज लगाती है। शाकिर तुरंत वहां पहुंचता है और वहीं से आवाजें आ रही थीं, किसी की चीख जैसी, किसी के चिल्लाने जैसी। सभी का दिल जोर से धड़कने लगता है। शाकिर तुरंत पुलिस को कॉल करता है। जल्दी ही पुलिस वहां पहुंच जाती है और पुलिस की महिला आलिया को डांटती है कि तुम लोग पागल हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। ये जगह बहुत खतरनाक है। इतना मेकअप और इतनी तेज खुशबू क्यों लगाई है लड़की? तुम किसी पार्टी में नहीं, कब्रिस्तान में खड़ी हो।
शाकिर कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि जो भी हुआ वह आलिया की गलती थी। निदा रो रो कर बुरी हालत में थी। आलिया भी थककर चुप थी, लेकिन उस्मान की परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पुलिस ने मौलवी को बुलाया और दुआ करवाई। फिर उस कब्र को खोला गया और जो अंदर दिखाई दिया वह देख सबके होश उड़ गए। सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। निदा बेहोश हो गई और अंदर उस्मान, जो जख्मी था, वहां कैसे पहुंचा ये सबके लिए रहस्य बन गया। कब्र ऊपर से बंद थी, फिर भी उस्मान की सांसें अभी भी चल रही थीं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। निदा को भी अस्पताल ले जाया गया। निदा को होश आया। शाकिर उसे उसके घर छोड़कर आया। आलिया को भी घर ले जाया गया। अब तक सुबह हो चुकी थी। आलिया और शाकिर की आंखों में नींद और थकान साफ झलक रही थी और जैसे ही बिस्तर पर लेटे वह गहरी नींद में सो गए। लेकिन उस रात का डर, उस्मान का रहस्य और कब्रिस्तान की खामोशी अब भी उनके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे हर समय किसी नजर से उन्हें देखा जा रहा हो। रात बहुत गहरी थी, मानो हर चीज पर सन्नाटा छा गया हो। चांद की हल्की रोशनी आलिया के कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। आलिया सो रही थी, पर अचानक उसे लगा कि कमरे में किसी के चलने की हल्की हल्की आवाजें आ रही हैं और दरवाजे या खिड़की के पास कोई चीज रगड़ रही है। आलिया की आंखें खुल गईं, पर कमरे में कोई नहीं था। कमरे में अजीब सी बदबू फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कचरे को जला रहा हो। आलिया ने पूरे कमरे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सांस संभाली और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भारी हो रही थीं, जैसे नींद के दरवाजे पर हों। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बालों में हाथ डाल रहा है और खींच रहा है। आलिया डर के अचानक बैठ गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह अपने तकिए को जोर से पकड़कर बैठ गई। अचानक किसी ने आलिया के पैरों को पकड़कर जोर से खींचा। आलिया जोर से चिल्लाई। उसकी मां तुरंत कमरे में आई। आलिया की आंखें बड़ी खुली थीं। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसकी मां ने जल्दी से पूछा, आलिया, क्या हुआ? आलिया पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। उसका शरीर जलते हुए आग की तरह दर्द में था। उसके दोनों हाथ भारी लग रहे थे। आलिया की मां घबराकर तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आलिया को चेक करते हैं, दवा देते हैं और आराम करने को कहते हैं। कुछ देर बाद आलिया की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन घर वालों के दिल में भय का साया छा गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ। आलिया की मां रोते हुए बोलती हैं, बेटा, इतनी सज संवार कर कभी बाहर मत जाना। लेकिन आलिया ने कभी किसी की नहीं सुनी। उधर शाकिर अपने दिल में बेहद चिंतित था। कल रात का हादसा उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि शायद आलिया की तबीयत में यह सब हादसे के तनाव की वजह से हुआ हो। शाकिर ने अपनी तसल्ली के लिए नीदा को फोन किया, लेकिन फोन पर आते ही उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया ही ठहर गई हो। नीदा के माता पिता रोते हुए शाकिर को बताते हैं, नीदा अब नहीं रही। शाकिर का चेहरा सफेद पड़ गया, सांसें जैसे थम सी गईं। नीदा की मौत बहुत ही भयानक थी। उसका शरीर जल चुका था, लेकिन कमरे में न आग का कोई निशान था, न किसी ने उसे जलाया था। शाकिर और उसकी मां नीदा के अंतिम संस्कार में जाते हैं। माता पिता से मिलकर हिम्मत देते हैं, दुआ करते हैं और घर लौट आते हैं। लेकिन शाकिर के लिए दुनिया ही बदल चुकी थी। उसके दिल में आलिया के लिए गहरी चिंता उठ रही थी। वह जानता था कि अगर आलिया के साथ भी ऐसी भयानक घटना हुई तो उसका दर्द असहनीय होगा। रात के इस डरावने हादसे ने आलिया और शाकिर दोनों की जिंदगी बदल दी थी। कमरे का सन्नाटा, अजीब बदबू, किसी अज्ञात प्राणी की मौजूदगी और नीदा की अचानक मौत, ये सब एक भयानक सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। शाकिर के मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्या आलिया भी नीदा जैसी भयानक हालत से गुजरने वाली है? और उसी रात जब सब सो रहे थे, आलिया की आंखें फिर से खुल गईं। कमरे में वही डरावनी बदबू और हल्की हल्की चिल्लाती हुई आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता आलिया और बीमार और कमजोर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी हर दिन उससे कुछ छीन रही हो। उसका जिस्म सूखता जा रहा था, रगों में जान कम पड़ती जा रही थी। उसे हर जगह जिन्नात नजर आने लगे थे। कभी वह अपने ही कमरे के कोनों में साए की तरह खड़े दिखाई देते, कभी दीवारों पर रेंगते हुए और कभी छत से लटकते हुए। कभी कभी उसे अपने ही घर वालों के चेहरों में जिन्नात नजर आते। उसकी अम्मी का चेहरा अचानक डरावनी मुस्कान में बदल जाता। भाइयों की आंखें काली पड़ जाती। वह चीख कर कहती,
अम्मी हटो यहां से, तुम मेरी अम्मी नहीं हो। कभी जिन्नात उसके बाल जोर से खींचते जिससे वह दर्द से चिल्ला उठती। कभी उसके कंधों पर आकर बैठ जाते जैसे कोई भारी चीज उसके जिस्म को दबा रही हो। कभी उसके पांव जोर से खींचे जाते जैसे कोई उसे बिस्तर से नीचे घसीटना चाहता हो। कई बार उसे खून की उल्टी होती और कई बार उसकी आंखों में खून उतर आता जिससे वह और भी डरावनी लगने लगती। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ चुके थे। उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं। वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अपने बिस्तर से उठ तक नहीं सकती थी। रात होते ही उसका डर और बढ़ जाता था। अंधेरा होते ही वह कांपने लगती जैसे उसे पहले से पता हो कि अब कुछ बुरा होने वाला है। आलिया की अम्मी और उसके तीनों भाई बहुत परेशान थे। घर में हर वक्त एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। शाकिर के दिल और दिमाग पर निडा की मौत छाई हुई थी। उसे हर वक्त यही लगता कि निडा की मौत के साथ ही कोई साया आलिया के पीछे लग गया है। वह अपनी बहन को इस हाल में देख नहीं सकता था, लेकिन नजरें हटाने की हिम्मत भी नहीं होती थी। अहमद और रजा रोज आलिया के पास बैठते। उसकी हालत देखकर उनके आंसू खुद ब खुद निकल आते, लेकिन वे रो नहीं सकते थे। उन्हें डर था कि कहीं आलिया की हालत और न बिगड़ जाए। आलिया की अम्मी अंदर से टूट चुकी थी। एक माँ अपनी बेटी को इस हालत में देखकर कितना सह सकती है। तभी वह कांपती आवाज में शाकिर, अहमद और रजा से बोलती हैं, हम घर पर सूरह यासीन पढ़ते हैं, शायद घर में सुकून आ जाए, शायद मेरी बेटी ठीक हो जाए। तीनों भाई बिना कुछ बोले मान जाते हैं। वे वुजू करते हैं और कमरे में बैठकर सूरह यासीन पढ़ना शुरू करते हैं। कमरे में कुरान की आवाज गूंजने लगती है। शुरू में सब ठीक रहता है, लेकिन अचानक जैसे ही तिलावत तेज होती है, आलिया की आंखें एकदम खुल जाती हैं। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं, जैसे उनमें खून भर गया हो। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ जाती है। वह जोर जोर से चीखती है, बंद करो इन आवाजों को। उसकी आवाज अब उसकी नहीं लग रही थी, उसमें कई आवाजें मिली हुई थीं। आलिया की अम्मी और तीनों भाई ये देखकर सन्न रह जाते हैं। उनके जिस्म में जैसे जान ही नहीं बचती। डर से किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। आलिया की अम्मी होश संभालकर फौरन बोलती हैं, अहमद भागो, मौलवी को बुलाकर लाओ। अहमद डर के मारे घर से बाहर भागता है। उधर आलिया की हालत और बिगड़ने लगती है। वह जोर जोर से चिल्लाती है, अपने बाल नोचती है, दीवारों को खरोंचने लगती है। कभी वह ऐसी जुबान में बोलती है जो किसी को समझ नहीं आती। कभी उसकी आवाज बूढ़े आदमी जैसी हो जाती है, कभी बच्चे जैसी। शाकिर और रजा उसे पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि दोनों डर जाते हैं। तभी दरवाजा खुलता है। मौलवी और अहमद अंदर आते हैं। मौलवी आलिया को देखते ही समझ जाते हैं कि मामला बहुत खतरनाक है। वह परेशान होकर दम किया हुआ पानी निकालते हैं और आलिया पर छिड़कते हैं। जैसे ही पानी उसके जिस्म को छूता है, आलिया जोर से झटका खाती है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। मौलवी डरते हुए कहते हैं, ये बहुत बुरा है, ये आम जिन नहीं है, आलिया किसी बहुत ही बदसात जिन के कब्जे में है। शाकिर कांपती आवाज में सारी सच्चाई बता देता है, कब्रिस्तान जाना, निडा की मौत, सब कुछ। आलिया की अम्मी यह सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। अहमद और रजा की आंखों में भी डर साफ दिख रहा होता है। मौलवी गंभीर आवाज में कहते हैं, जरूर कब्रिस्तान से ही यह बदसात जिन इस लड़की के पीछे लगा है। तभी आलिया अचानक हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी डरावनी होती है कि कमरे की हवा ठंडी पड़ जाती है। वह अलग अलग जुबानों में अलग अलग आवाजों में बोलने लगती है, जैसे उसके अंदर कई रूहें कैद हों। मौलवी कहते हैं, हमें इसे जल्द से जल्द इस जिन्न के कब्जे से छुड़ाना होगा। वह एक धागा निकालते हैं, उस पर आयतें पढ़कर दम करते हैं और आलिया के हाथ पर बांध देते हैं। फिर कहते हैं, मैं मस्जिद के बड़े मौलवी साहब को लेकर आता हूं, तब तक इसे अकेला मत छोड़ना। मौलवी के जाते ही घर में फिर वही सन्नाटा छा जाता है और आलिया की आंखें फिर से किसी अनदेखी चीज को घूरने लगती हैं, जैसे वह अभी भी कमरे में मौजूद हो। मौलवी मस्जिद जाता है। मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी थी, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। मौलवी के कदम भारी हो चुके थे। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वह अंदर से डरा हुआ है। वह सीधे मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी साहब के पास जाता है और घबराई हुई आवाज में सब कुछ बताने लगता है। वह कहता है, मौलवी साहब,
आलिया तैयार होकर परफ्यूम लगाकर कब्रिस्तान गई थी। उसकी दोस्त निडा की मौत बहुत ही बुरी हुई। उसका जिस्म जला हुआ था, लेकिन कमरे में आग का कोई निशान नहीं था। मुझे शक है कि उसी बदजात जिन ने निडा को मारा होगा, और उस्मान अभी तक अस्पताल में है। अगर लड़की कब्रिस्तान गई थी तो मामला बहुत संगीन है। देर मत करो, चलो अभी आलिया के घर। दोनों मौलवी शाकिर के घर पहुंचते हैं। जैसे ही मौलवी साहब आलिया को देखते हैं, उनकी आंखों में डर की झलक साफ नजर आती है। वह धीरे से कहते हैं, यह सिर्फ एक जिन का मामला नहीं है। इस लड़की पर एक नहीं बल्कि कई जिन्नात का कब्जा है। आलिया बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें कभी खुलती कभी बंद होती। कभी वह बच्चों की तरह रोने लगती तो कभी भारी मर्दाना आवाज में हंसने लगती। घर का माहौल और ज्यादा डरावना हो चुका था। मौलवी साहब बिना देर किए तैयारी शुरू कर देते हैं। वह कुछ आयतें पढ़ते हैं और दम करके आलिया पर फूंक मारते हैं। अचानक आलिया का जिस्म जोर से कांपने लगता है। उसकी उंगलियां अकड़ जाती हैं और उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगती हैं, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मौलवी साहब घर वालों से कहते हैं, आलिया को वुजू करवाओ और इसके पास बैठकर लगातार कुरान पाक की तिलावत करते रहो। इसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। आलिया की अम्मी कांपते हुए उसे वुजू करवाती हैं। जैसे ही पानी उसके चेहरे को छूता है, आलिया जोर से चीख मारती है, लेकिन फिर अचानक शांत हो जाती है। कुछ देर बाद वह होश में आती है। उसकी आंखों में अब पहले जैसा खून नहीं था, लेकिन डर अब भी मौजूद था। अगले कुछ दिनों तक आलिया की अम्मी और उसके तीनों भाई उसके पास बैठकर लगातार तिलावत करते रहते हैं। घर में अजीब सुकून तो आता है, लेकिन डर पूरी तरह जाता नहीं। आलिया की तबीयत अब पहले से बेहतर होने लगती है, मगर रात होते ही सबके दिल फिर से कांप उठते हैं। एक दिन शाकिर मौलवी साहब के पास जाता है और उस्मान की खराब तबीयत का जिक्र करता है। मौलवी साहब दम किया हुआ पानी देते हुए कहते हैं, इसे उस्मान को पिलाते रहना, अल्लाह उस पर करम करेगा। अगर वही जिन्नात इसमें भी शामिल है तो इंशाअल्लाह वह भी ठीक हो जाएगा। शाकिर पानी लेकर चला जाता है, लेकिन मौलवी साहब की आंखें अब भी बंद थीं। उनके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह किसी आने वाले खतरे को महसूस कर रहे हों, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रात का वक्त था और चमकते हुए चांद की रोशनी अलिया के घर की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। हर चीज खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में एक परासरार सा खौफ छिपा हुआ था। मौलवी साहब रोज की तरह उलिया के घर आए। उनके चेहरे पर फिक्र और संजीदगी दोनों आइयां थे। उलिया इतने बड़े हादिसात से कैसे बच गई? मौलवी साहब ने पूछा, जैसे हुआ भी संती हो। उनकी आवाज में संजीदगी और थोड़ा सा खौफ भी छिपा हुआ था। उलिया की मां ने नरमी से जवाब दिया, लेकिन आंखों में फख्र और खौफ दोनों थे। मैं अक्सर उलिया पर नमाज पढ़कर दुआ करती रही हूं। इसी रात भी मैंने उलिया को वजू करवा कर दुआ पर रखा। यही वजू और दुआ है जिसने उलिया को इतने बड़े खतरे से बचाया। मौलवी साहब ने सिर हिलाते हुए कहा, यह वजू और दुआ ही है जिसने उलिया की हिफाजत की। आलिया की हालत अब पहले से बेहतर होने लगी थी। अब वो खुद भी नमाज पढ़ती, कुरान की तलावत करती और रूहानी सुकून हासिल करती। वो खौफ जो कभी उसके दिल और दिमाग पर छाया रहता था, अब धीरे धीरे कम होने लगा। उसे रात के अंधेरों में वो परासरार चीजें जो पहले नजर आती थीं, अब दिखाई नहीं देती थीं। माँ की दुआ और वजू की ताकत ने अलिया की जान बचा ली थी, लेकिन रात का हर लम्हा अब भी एक छोटा सा सनसनीखेज लम्हा था, जैसे कोई छाया हुआ साया इसके उर्द गर्द गर्दिश कर रहा हो। उलिया अब दुआ में मुस्तगरिक होकर भी कभी कभार पीछे मुड़कर देखती, लेकिन खौफ नहीं बल्कि एक सुकून और इत्मीनान के साथ, ये जानकर कि माँ की दुआ और अल्लाह की रहमत हमेशा उसके साथ है। रात की खामोशी में उलिया के दिल ने तस्लीम किया कि दुआ और वजू में एक अजीब सी ताकत है जो न सिर्फ खतरात से बचाती है बल्कि रूहानी ताकत भी देती है। और इस रात अलिया ने पहली बार ये महसूस किया कि खौफ और अंधेरा सिर्फ आरिजी हैं, जब तक कि ईमान और दुआ की रोशनी उसके साथ है।